बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर इफ्तिखार अहमद, रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से। आज हम हाजिर हैं आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ। आज हम बात करेंगे कि फूलदार फसलों में हम जड़ी बूटियों का कैसे तदारक कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो जड़ी बूटियाँ हैं ये ना सिर्फ हमारे असल पौधों की पैदावार है उसमें कमी का बायस बनती हैं, बल्कि एक 20 से 30% तक हमारी जो ओवरऑल जो प्रोडक्शन है उसको भी बुरी तरह मुतासर करती हैं। और जो पौधे की जो नशोनुमा है उसके लिए जो हम इसको पानी खाद वगैरह देते हैं उसमें भी ये पौधे के लिए जो हिस्सा है उसमें कमी का बायस बनती हैं। तो इस मकसद के लिए एक जो हमारे गुलाब में और दूसरे मुख्तलिफ जो फूलदार पौधे हैं उनमें जड़ी बूटियों का तदारक जो है ये एक बड़ा अहम मसला है। इसके कंट्रोल के लिए हमें अपनी फसल की काश्त के आगाज़ से इसका तैयारी करने की ज़रूरत होती है। सबसे पहले अगर आप पहली दफ़ा जब आप फसल उगा रहे हैं तो उससे पहले आपको कम से कम 1.5 से 2 माह पहले आप अच्छी तरीके से उस फसल पे आप एक दफ़ा जो नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड राउंड अप जो हमारे मुल्क में कॉमनली अवेलेबल है आप उसका स्प्रे कर दें, तो उससे आप काफ़ी हद तक एक दफ़ा जो जड़ी बूटियाँ उन पे काबू पा सकते हैं। लेकिन जब आपने काश्त कर लिया तो काश्त करते वक्त आपने जो हमारे पास डुआल गोल्ड है जो प्री एमरजेंस हर्बिसाइड है आप उसको ज़मीन पे स्प्रे कर सकते हैं। उससे आप तकरीबन 3-4 हफ़्ते के लिए जड़ी बूटियों पर काबू पा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी फसल ग्रो कर रही है तो उस वक्त, जैसे कि हम इस वक्त गुलाब की फील्ड में खड़े हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे है जो गुलाब की कितारें हैं उनके दरमियान जो जड़ी बूटियाँ हैं इन पे हमने एक स्प्रे किया है जिसकी मदद से आप देख सकते हैं उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक जो जड़ी बूटियाँ हैं वो एक दफ़ा मर गई हैं। तो ये हमने पैराक्वाड का स्प्रे किया है। और जब आप ऐसे फसल में या ऐसे खेत में आप स्प्रे करें तो एक बात का ख्याल रखें कि जब आप स्प्रे करने से पहले आगे शील्ड ज़रूर यूज़ करें। कोशिश करें कि पौधों पर कम से कम उसका असर हो। और दूसरी बात यह है कि जब मौसम अबर आलूद हो या तेज़ हवा चल रही हो तो ऐसी सूरत में आप स्प्रे करने से गुरेज करें। इसमें कुछ और तरीके भी हैं जिनकी मदद से हम जड़ी बूटियों को काबू कर सकते हैं। इस पर भी हमने कुछ रिसर्च की है कि जिसमें हम कुछ मुख्तलिफ पौधों का एक्सट्रैक्ट जो है उसको भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें भी काफ़ी हद तक बेहतर रिज़ल्ट आ रहे हैं। लेकिन अभी तक भी जो केमिकल ज़हरें हैं उनका रिज़ल्ट जो है वो उनसे काफ़ी हद तक बेहतर है। इसमें हमने ज्वार है उसका जो एक्सट्रैक्ट है वो भी हमने यूज़ किया है, तो उसके भी काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। इसके अलावा कुछ ट्रायल हम जो कोड़ तुम है उसका भी एक्सट्रैक्ट निकाल के कर रहे हैं, तो उस पर भी जो है ना बेहतर रिज़ल्ट हैं। लेकिन उसकी निस्बत जो हम ये जो केमिकल स्प्रे हैं उनके ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट्स हैं। लेकिन अगर आप इनको वक्त पे इस्तेमाल करें तो उससे आप काफ़ी हद तक ना सिर्फ पौधों की नशोनुमा को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि जो जड़ी बूटियों की वजह से उस पर आने वाले अखराजात हैं उनको भी कम कर सकते हैं। केमिकल स्प्रेज़ की बजाय हम कुछ जो हमारे जो नामियाती स्प्रे हैं उन पर भी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी तक हम तजर्बाती तौर पर काम कर रहे हैं, जिससे हम कोशिश करें कि पौधों पर कम से कम असर हो और किसान का खर्च भी कम हो जड़ी बूटियों को काबू करने के लिए। इसके अलावा जो एक और तरीका है वो आजकल जो है ना बड़ा पॉपुलर हो रहा है। गुलाब में तो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन जो हम मौसमी या तरशीदा फूल काश्त करते हैं जिनको हम तकरीबन 3-4-5 माह बाद जो है ना बर्दाश्त करके तो ज़मीन हमारी फारग हो जाती है, उसमें हम जो है ना पॉलीथीन, ब्लैक पॉलीथीन मल्च इस्तेमाल करके भी हम जड़ी बूटियों पर काबू पा सकते हैं। इसके अलावा एक और जो तरीका है जो अभी तक हम दुनिया में तो यूज़ हो रहा है, पाकिस्तान में इस्तेमाल नहीं हो रहा है, उसको कहते हैं फ्लेम वीडिंग। तो फ्लेम वीडिंग जो है उस पर अगर आप ऐसी कुछ जड़ी बूटियाँ जो हम दूसरे तरीक़ों से काबू नहीं कर पाते तो उनके ऊपर अगर हम उसको आग का शोला जलाकर उसको जला दें तो उससे काफ़ी हद तक उन पे भी काबू पाया जा सकता है। फिर इसके अलावा अगर हम जब सर्दियों के दौरान अपने फूल ग्रो कर रहे हैं तो उसके बाद हम गर्मियों के दौरान जब दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ जाता है तो हम अपनी जो ज़मीन है उसको पॉलीथीन शीट से ढांप कर उसको नीचे से अगर पानी लगा के उसकी शमसी सफाई कर लें तो उससे भी जो जड़ी बूटियों के बीज होते हैं उनका तदारक हो जाता है। अगर तो आप बजरी या जो ज्वार का एक्सट्रैक्ट है या फिर आप सिरका भी इस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, जिसमें आप एक हिस्सा पानी लेके उसमें एक हिस्सा या 2 हिस्से सिरके के डाल के आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर तो आप ऐसे नामियाती मुरक्कबात इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर तो इतनी ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर आप
किसी भी कीमियाई वीडीसाइड है, हर्बिसाइड है, अगर आप ऐसी अद्वियात को, ऐसे हर्बिसाइड को इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस वक्त सबसे पहली बात जो याद रखने वाली है कि लेबल को ज़रूर पढ़ें और जो उस पर हदायत लिखी हैं उनको फॉलो करें। इसके अलावा जो बंदा या जो मज़दूर स्प्रे कर रहा हो उसको ना सिर्फ दस्ताने पहनने चाहिए, जो गॉगल्स होती हैं वो पहननी चाहिए, बल्कि उसको पूरा जो स्प्रे करने वाला लिबास है वो पहनना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो ख़ुद भी महफूज रहे और कीमियाई स्प्रे या उसके मुज़र असरात से वो महफूज रह सके। इस बारे में फूलदार फसलों में जड़ी बूटियों के तदारक के लिए अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट्स में रब्ता कर सकते हैं।